हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। और आज हम बात करेंगे फ्रैक्शंस की। प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने फ्रैक्शंस के बारे में देखा है। नाउ हम उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, इजी वे में बताएंगे ताकि आपको फ्रैक्शंस के असली मायने पता हो और कौन सा पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है और क्या फ्रैक्शंस का हम डेली टू डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे और बात करने के पहले हम आपको कुछ चीजें बताते हैं। जैसे आप पिज्जा देख लो, पिज्जा मंगाते हो 4 स्लाइसेस में कट होता है, तो हर एक स्लाइस किसको रिप्रेजेंट करता है? अगर हम मैथमेटिक्स के टर्म में बात करेंगे वो कितने पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे सर्कल आप ड्रॉ करते हो, वहां भी अगर आपने उसको सेट कर दिया, आपने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो कैसे वो रिप्रेजेंट करता है हम उसी के बारे में सीखेंगे। तो आइए हम फ्रैक्शन के बारे में सीखते हैं। और आप देख सकते हैं फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट और ए फ्रैगमेंट। हमने बोर्ड पे आपको डिस्प्ले भी किया है। आप देखो, ये पहला केस हमने लिया है जिसमें एक सर्कल है, सिंगल सर्कल है। तो देखो यहां पे हमने नेक्स्ट में क्या किया कि हमने सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये देखो 2 पार्ट्स में, तो जो पहला पार्ट है ना, ये 1/2 और ये भी 1/2 है। ये 1/2 क्यों हो गया? क्योंकि सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 2 पार्ट्स में, वो भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। तो जो ये फर्स्ट पार्ट होगा, इट विल रिप्रेजेंट 1/2। तो 1/2 या इसको 1/2 बोलते हैं। इसका मतलब होता है 1 पार्ट आउट ऑफ 2, यानी आपने 2 पार्ट्स जो इक्वल पार्ट्स हैं उनमें से 1 पार्ट लिया है। तो 1 पार्ट आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स, 1/2। यहां पे देखिए सर्कल है, हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो यहां पे क्या हो गया? 1 2 3 पार्ट्स हैं, और अगर हमने 1 पार्ट इसमें से लिया है, जैसे दैट वन, दिस वन, तो हमने क्या हुआ ये, तो ये आपका 1/3। ऐसे ही ये क्या हो गया? 1/3। ऐसे ही ये 1/3। 1/3 या 1/3 बोलते हैं, या इसी को हम 1/3 बोलते हैं। इसका मतलब होता है 1 पार्ट आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स। आपने 3 इक्वल पार्ट में से 1 पार्ट लिया। ऐसे अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो आप देखो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और वहां पे क्या है, हर एक पार्ट जो होगा दैट पार्ट विल बी कंसिडर्ड एज 1/4 या 1/4, यानी 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे देखो वही हमने लिखा है। कई बार बच्चे प्रोनाउंसिएशन में उनको डाउट रहता है हम क्या बोलें, तो 1/2, 1/3, 1/4, या आप 1/2, 1/3, 1/4 आप बोल सकते हो। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक डाउट होता है आपको। अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे हमने ये सेट कर दिया, हमने कहा कि ये जो आपके शेडेड पार्ट हैं ये कितने पोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे जब हमने 3 इक्वल पार्ट्स लिया है, तो फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 1/3 एंड सेकेंड पार्ट क्या है? 1/3। तो ऐसे में देखो क्या हुआ? 2/3। तो ये आपका 2/3 या 2/3 को दिखाता है, यानी 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स। तो आपको ये कंसिडर करना है। ऐसे ही देखो यहाँ पे केस हमने लिया है, अगर हम इन दोनों पार्ट्स की बात करें कि ये दोनों कितने पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो आप देखो ये इस सर्कल का हम देखेंगे तो 4 पार्ट्स में से हमने 2 पार्ट्स लिया, तो ये आपका क्या हो गया? 1/4 प्लस 1/4, दैट इज 2/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2, यानी ये आपके हाफ ऑफ द सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ये तो रेक्टेंगल्स में भी देख सकते हो। ये देखो रेक्टेंगल हमने बनाया है, रेक्टेंगुलर शेप है। जैसे सपोज करो ये रेक्टेंगल है, यहाँ पर हमने कोई डिवाइड नहीं किया है, सिंपल 1 है। ये वो आपका 1 पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ इस केस में देखो हमने रेक्टेंगल को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप देख सकते हैं 5 इक्वल पार्ट्स। तो आप देखिए हमने यहाँ पे फर्स्ट 2 पार्ट्स को सेट कर दिया, लाइनिंग कर दिया है। ये इन 3 पार्ट से डिफरेंट दिख रहा है। अब अगर बात होती है कि ये जो 2 पार्ट्स हैं ये कितने पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप देखो कितने पार्ट्स हैं टोटल? 1 2 3 4 5। तो 5 इक्वल पार्ट्स हैं, और आपने कितने पार्ट लिया? 1 2, आपने 2 पार्ट्स लिया। तो 2 पार्ट्स आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स, इट मीन्स 2/5 है, 2/5, 2/5। आप इसको लिखोगे 2/5, ठीक है, 2/5। ये आपका हो गया। यहां पे देखिए आपका कितने इक्वल पार्ट्स हैं? दैट इज 5 इक्वल पार्ट्स। तो ये आपके 5 इक्वल पार्ट्स, और आपके कितने शेडेड हैं? 1 2 3, देन इट विल बी 3/5। तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगा। यहां पे देखिए आपके पास 2 चीजें हैं। जैसे अगर आपको स्टेटमेंट्स मिलते हैं, जैसे आपको स्टेटमेंट मिलता है 1/4,
कहीं पे आपको मिलता है 1/3, इफ यू आर गेटिंग 1/3, कहीं पे आपको मिलता है 2/4, सपोज यू आर गेटिंग दीज थिंग्स, देन दीज आर कॉल्ड एज, इनको बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स। और जब इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके 1/4, 1/3, 2/4, देन इट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शंस। यहां पे आपको समझना है, हमने यहां पे देखिए लिखा भी है कि आपको इजीली समझ में आ जाए, अंडरस्टैंडेबल हो। देखो द नंबर्स सच एज 1/2, 1/3, 2/3, 1/4 इटसेट्रा आर नोन एज फ्रैक्शनल नंबर्स। इनको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स एंड देयर सिंबल्स आर नोन एज फ्रैक्शंस। यहाँ पे देखिए आप 1/2, 1/3, 2/3 इटसेट्रा जो भी लिखते हैं आप, दीज आर कॉल्ड एज फ्रैक्शनल नंबर्स। और जो इनके सिंबल्स है ना 1/2, 1/3, 2/3, दीज आर कॉल्ड एज फ्रैक्शंस। आप ये देखो, ये एक आपका स्क्वायर है। सपोज इस केस में हमने ये कंडीशन दिया है 2 इक्वल पार्ट्स, हमने इसको किया 2 इक्वल पार्ट्स में। अब देखिए हमने इसको ऐसे किया 2 इक्वल पार्ट्स, आप ये देखो ये आपका 2 इक्वल पार्ट्स है और हमने इसको ऐसे लाइन कर दिया। नाउ व्हाट विल दिस पोर्शन रिप्रेजेंट, ये पोर्शन आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे देखो, ये आपका पूरा स्क्वायर और यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं 1, 2 इक्वल पार्ट्स हैं, 2 इक्वल पार्ट्स। और हम आपको कितने पोर्शन की बात करें 1 पोर्शन की, तो ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा 1/2, 1/2 ये आपका हो गया। तो इसको आप ऐसे भी लिखोगे 1/2 या 1/2, ठीक है, ये आपका हो गया। दिस पार्ट विल रिप्रेजेंट 1/2 एंड this part will again represent 1/2, 1/2, because this is having 2 equal parts. The next question is, suppose this is the rectangular shape and if it is divided into 3 equal parts, now this one is lined and this one is lined. Now this portion will represent how much, आपको बताना है इस पार्ट को ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका कितने पोर्शंस हैं 1, 2, 3 एंड दिस इज 3 इक्वल पार्ट्स, दिस इज 3 इक्वल पार्ट्स, ये आपके 3 इक्वल पार्ट्स। और आपको कितने पार्ट्स को लेना है ये, यानी 1, 2, तो ये आपका हो गया 2 आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स, 2 आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स, तो ये आपका हो गया 2/3, 2/3। इसी तरीके से हम आपको क्वेश्चन लेते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मैं यहां पे लिखता हूं 1/2 या 1/2, 1/3 और आपको यहाँ पे बनाना है कोई भी ऐसा डायग्राम, दिस इज अप टू यू, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपको बताना है कि 1/2 को आप किसी डायग्राम की मदद से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज कीजिए कि किसी स्टूडेंट के माइंड में आता है कि नहीं हम तो सर्कल बनाएंगे, तो अगर वो सर्कल बनाते हैं तो ऐसे में आपको 1/2 को बताना है, यानी 1 पार्ट आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स, यानी आपको इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये आपने कर दिया और सपोज को यहाँ लाइन हमने किया, तो दिस पार्ट विल रिप्रेजेंट 1/2 बिकॉज इट इज हैविंग 2 इक्वल पार्ट, सो दिस विल आल्सो रिप्रेजेंट 1/2। तो ये आप 1/3 को रिप्रेजेंट करना है। आप सर्कल भी ले सकते हो, स्क्वायर ले सकते हो, रेक्टेंगल ले सकते हो। यहां पे देखो सपोज यहां पे हमने लिया रेक्टेंगल, ये देखो हमने इसको 3 पार्ट्स में, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स में देखना है 1,
2, हमने 3 इक्वल पार्ट्स ले लिया और 1 पार्ट को रिप्रेजेंट करना है दिस वन, तो दिस विल बी दिस वन। तो ये आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो कि क्या पे है। अब यहीं पे देखो हम आपको बता दें कि जैसे आप जब भी लिखते हो ना 1/3 या आप लिखते हो 2/3 या लिखते हो 1/2, इट मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स, 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स, 1 पार्ट आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स। और यहीं पे आप ये याद रखना है आपको, मैं आपको ट्रिक देता हूं n/d। n/d, ये n, this n represents numerator and d represents denominator. n represents numerator and d represents denominator. The upper part, this one is called as numerator and the lower portion is called as denominator. आइए हम कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। Suppose I am writing this one is 2/5, 1/3, 1/2, 2/3, and you have to tell the numerator and denominator, and you have to write n or d. So this is n and this is d. Here this is n, this is d, this is n, this is d, this is n, this is d. तो यहाँ पे आप अगर आंसर लिखते हो 2/5, न्यूमरेटर n is numerator 2 and denominator equal to 5। तो ये आप कर सकते हो। तो हम आगे और भी, माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ एक नई चीज जो कि आपने प्रैक्टिकल्स भी किए होंगे, आपने ढेर सारी शरारतें की होंगी, तो उन्हीं उसी की कड़ी में मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये कौन सा शेप है, आप लोग बहुत वाकिफ होंगे, आपने खूब शरारतें की होंगी। ये आपका है स्क्वायर और दिस वन इज द ट्रायंगल एंड दिस वन इज द रेक्टेंगल। अब हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं कि आपका एक स्क्वायर है तो आप इसको कैसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे ये हमने स्क्वायर लिया और अगर हमने ऐसे इसको फोल्ड किया, आप देख सकते हो हमने इसको फोल्ड किया और हमने क्या है, इसके जो भी एजेस हैं इनको करके और फिर देखो हमने यहाँ पे ऐसे फोल्ड किया और आप ये देखो, ये आपके ना ये लाइन्स जो पड़ रही है ये आपकी लाइनिंग है और आपका जो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो अगर हम 1 पार्ट को ले रहे हैं तो दिस विल रिप्रेजेंट 1/2 एंड दिस वन विल रिप्रेजेंट 1/2। सपोज कि आपको इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, हमने फिर एक फोल्ड लिया, हमने ऐसे किया, आप देख सकते हो दिस वन, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपको लाइनिंग क्लियर दिख रही है। ये देखो एक लाइन इधर से गई है, सेकंड लाइन इधर से आई है, आपके 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। और आपका जो सिंगल पार्ट होगा, कोई भी पोर्शन आप उठाओगे तो क्या होगा, दिस विल रिप्रेजेंट 1/4, 1/4 को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही 2 पार्ट्स को ले रहे हो तो 2/4, ऐसे 3 को ले रहे हो तो 3/4, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर का केस हो गया। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं रेक्टेंगल का केस। अब देखो रेक्टेंगल शेप में, दिस इज द रेक्टेंगुलर शेप। रेक्टेंगुलर शेप में अगर आप इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, आप ऐसे देखो, ऐसे हमने किया और ये आप देख सकते हो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ये 1 पार्ट एंड दिस इज द अनदर 1 पार्ट, दिस इज 2 इक्वल पार्ट। और अगर हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो हमने इसको किया और आप देख सकते हो दिस इज नाउ डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। लाइनिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन and 1 2 3 4, this is the 4 equal parts and this 1 part, suppose this one I am making the mark, this one represent 1/4 because 1 2 3 4 equal parts, so 1 part over 4 equal parts, so 1/4, and this is again 1/4, and if you are taking 2 parts, this one like 1 and 2, this is 2/4, it means 1/2। ये आपका रेक्टेंगुलर का केस। Now we are taking the case of triangle. This is a triangle 1 2 3, this is containing 3 arms। यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो आपने इसको फोल्ड किया
और आप देख सकते हो हमने मार्क किया, इसके एजेस को हमने मिलाया और फिर हमने इसको किया। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो आपने ढेर सारी ऐसे एक्सरसाइजेस की होंगी, पेजेस कट किए होंगे। बट अब ये देखो, ये आपके 2 इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं। यहाँ पे लाइनिंग है, दिस इज 1 part over 2 equal parts, this is again 1 part over 2 equal parts, 1/2 1/2।